बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपका दोस्त अशरफ राही। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में। बहुत सारी पब्लिक ग्रीवेंसेस हमारे पास आते हैं। इन्हीं पब्लिक ग्रीवेंस के हवाले से इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीडिया स्पोक्स पर्सन मिस्टर इकबाल नबी डार साहब। इनसे हम आज कुछ पब्लिक ग्रीवेंस पे भी बात करेंगे और भी कुछ अहम इश्यूज़ है गुलमर्ग के हवाले से, टंगमर्ग के हवाले से, जो लोगों की बार बार ग्रीवेंस हमारे पास आती है। आज इकबाल नबी डार से हमने मुनासिब समझा कि इनसे जानेंगे कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन मसाइल को हल करें, किस कदर लोगों की मुश्किलातों का जो है अजाला किया जाए। ख़ासकर हाल ही में जब अगर हम कल की बात करेंगे, हमारे एक यूथ एथलीट जो हमारे हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मिस्टर आरिफ खान साहब, उनके साथ जो गुलमर्ग में जो इंसिडेंट पेश आया, गुलमर्ग गंडोला में जो इंसिडेंट पेश आया, उस हवाले से भी इकबाल नबी डार साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो उसे किस नज़र से देखते हैं। इकबाल साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। रही बात जो कल इंसिडेंट हुआ, दैट्स अनफॉर्चुनेट। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कल गुलमर्ग गंडोला में कि हमारा जो हीरो है, जिसको हम हीरो बोल सकते हैं, बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स। एंड अगर ऐसी बात उनके साथ होती है तो क्लियरली गंडोला की जो एरोगेंस है, गंडोला का जो मामला जो आजकल मीडिया पे भी आया है, ऐसे हीरो को वहाँ पे मिसबिहेवियर का सामना करना पड़ा, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा एक ऐसे मुलाजिम से जो में हमारे हिसाब से जो हम सोचते हैं कि इस पे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इस मैटर को हाई लेवल तक इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि आरिफ खान ना एक हीरो है बल्कि ही इज़ ए इंस्पायरिंग पर्सन टू द कॉन्स्टिट्यूंसी, टू द स्टेट, टू इंडिया। एंड डेफिनेटली जो बडिंग एथलीट्स हैं हमारे इस एरिया के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, दे लुक्ड अप टू आरिफ खान। अगर आरिफ खान के साथ ऐसा वाक़ा होता है तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर एवरी पर्सन कि हमारे साथ ऐसे वाक़ा जो कंसिस्टेंट वहाँ पे हो रहे हैं। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि वहाँ पे जो हमारे गाइड्स के साथ जो मामला है, ये प्रूव हुआ आज कि गंडोला की तरफ से कंसिस्टेंट एरोगेंटली और हैरेसमेंट की जाती है लोगों को। मैं जीएम जो वहाँ पे गंडोला के जो केबल कार के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे भी, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीआईपी मूवमेंट आपकी डेली बेस पे होती है और इनके जो बाकी जो रिलेटिव्स हैं, बाकी जो वीआईपी गेट से जो आते हैं, उनको बाईपास कैसे किया जाता है। और लोकल जो टिकट निकालते हैं, जो गंडोला के यहाँ पे हमारे वैली गाइड के जो लड़के हैं हमारे, जो एजुकेटेड है, पीएचडी स्कॉलर्स है, दे आर इन द वैली गाइड्स राइट नाउ, एंड और गाइड्स दे आर बीन हैरेस्ड ऑन डेली बेसिस, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड टुडे। ये प्रूव हुआ कि अगर आरिफ खान के साथ इस तरह से हैरेसमेंट की जाएगी तो हमारे जो वैली गाइड्स है, हमारे जो गाइड्स है, हमारे जो लोकल वहां पे जो काम करने वाले हैं, उनके साथ भी हैरेसमेंट की जाती है वहां पे। सो फ्रॉम दिस डेस्क आई पर्सनली फील फ्रॉम द पार्टी परस्पेक्टिव कि इस हीरो के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल मैटर तक की जाए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पर एक लोकल पॉपुलेशन के लिए, लोकल लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ पे हम जैसे ऐसी चीज़ों की अगर जब हम बात करते हैं तो इनमें हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखना होता है। ये मैंने भी सुना है, ये हमारे नोट्स में भी आया है, शाह साहब के नोट्स में भी आया है कि इस तरह से एक कमिटमेंट की गई थी रिजर्वेशन की। आने वाले वक्त में इस चीज़ पे बात करेंगे हम, आने वाले वक्त में। हाँ, यस, रिजर्वेशन होनी चाहिए थी जो लोकल्स है। इनफैक्ट आप रिजर्वेशन की इस टाइम बात कर रहे हो, हमारे जो लोकल हीरो अभी मैंने आपको बोला, उसके साथ अगर हैरेसमेंट की जाती है तो रिजर्वेशन एक दूर दराज का मसला है, क्योंकि ये एरोगेंस है, इसको कम से कम इसी हद तक रोकना चाहिए, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ बाउंड्रीज देन। सो हम उन पे भी बात करेंगे आने वाले वक्त में। देखिए, जहाँ पे आप पब्लिक ग्रीवेंस की बात जब करेंगे ना, तो पब्लिक ग्रीवेंस सिर्फ देखिए, बिजली का जो इस साल जो हाल रहा वो बेहाल था हमेशा। बिल्स जो पब्लिक की जो डिमांड है, जो बिल्स आती हैं, दैट इज़ वो आसमान को छू रही हैं। एडब्ल्यू से हमने बात की, एक्जन साहब से हमने बात की, लेकिन हम इसके साथ साथ पुरुमीद हैं जिस तरह से बात उनके साथ हुई है। रिसेंट एक मीटिंग हुई है, शाह साहब ने उनके साथ बात की है, हम सब ने बात की, तो लग रहा है कि थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा बिजली में।
साथ ही साथ आप मार्केट की बात करें, पब्लिक ग्रीवेंस की आप जब बात करेंगे तो मार्केट की बात भी हमें करें। मार्केट की बात मतलब कि ये कि आप देखिए कि जो रेट्स है वो आसमान छू रही है। एक आम इंसान पे बड़ा जुल्म हो रहा है। गैस के जो रेट्स है, जो गैस सिलेंडर का जो रेट्स है, वो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत सारी हैं। इस पे अब हमने भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम रिलैक्सेशन देंगे, बाकी चीज़ देंगे। यहाँ से आप देखें बिल्स कितनी आ रही है, यहाँ से स्मार्ट मीटर, यहाँ से ऑर्डर पे ऑर्डर कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो पब्लिक को चाहिए अब होशियार होना, बाहर आना, इन चीज़ों पे बात करना, डिस्कस करना, क्योंकि हर एक चीज़ को डर के लिहाज से नहीं देख सकते हम। हमें डर डर छोड़ के इन चीज़ों पे बात करनी है, इन चीज़ों पे लिखना स्टार्ट करना हमें, और आने वाले वक्त में भी इस चीज़ का भरपूर तरीके से हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, और वक्त आएगा इंशाल्लाह रहमान हम जवाब देंगे इस पे। रोड रोड अगर हम देखें, देखिए मैक्सिमम क्वालिटी, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैक्सिमम क्वालिटी हमें पहले चेक करनी ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीने के बाद एक रोड जिसमें मैक्सिमम करोड़ों का लगा हुआ होता है 3 महीने के बाद ख़राब नहीं हो सकता है। इंजीनियर्स की जो क्वालिटी है, इंजीनियर जो रोड बनाते हैं उनकी क्वालिटी भी हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने के बाद हमारे रोड ख़राब होते हैं। पीएमजीएसवाई एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा था रोडों के लिहाज से, लेकिन उन रोडों पे भी खस्ताहाली अगर चल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं करप्शन इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। तो देख सकते हैं जब आने वाला वक्त होगा इंशाल्लाह रहमान, इन चीज़ों पे भी हम पूरी तरह से निगाह रख चुके हैं, और लोगों से भी अपील है मेरी कि आप बात करना स्टार्ट करें, डर छोड़ दीजिए, आप आगे आएँ, बात करना, डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी यहाँ पर टॉयलेट पॉइंट्स बनाए गए, वॉशरूम्स बनाए गए हैं, सारे के सारे डैमेज है। खासकर जब हम मार्केट के पीछे वाली साइड से देखते हैं, सारा वो वॉशरूम्स का जो गंदा पानी निकलता है, वो बाबल, मशहूर नदी यहाँ की बाबल कनाल में जाता है। उससे लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा लाक रहता है। ये इस हवाले से आपकी क्या नज़रिया है क्या? देखिए, अगर ऐसा ऐसा हमने भी देखा इस पे, हमारे जो पार्टी के जितने भी जो ओहदेदारान हैं उनने भी आवाज़ उठाई है इस पे। जैसे ये ड्रेनेज का सिस्टम जो आप बोल रहे हैं, जो बाबल कनाल में जा रहा है, इस पे हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं उनने बात की है। साथ ही साथ हम इस पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पे, उनने भी इस पे नोट्स लिया है। वी हैव स्पोकन टू हिम, शाह साहब हैं, उनसे बात की। हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी उनसे बात की है, हाजी साहब ने। तो ये कुछ महीनों में जो जिस तरह से प्रॉमिस किया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, ये ठीक हो जाएगा। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मिस्टर इकबाल नबी डार साहब। कुछ पब्लिक ग्रीवेंस पे भी बात हुई, और कहीं ना कहीं जो कल इंसिडेंट हमारे युवा एथलीट के साथ यहाँ पर गुलमर्ग में पेश आया है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, और एलजी इंतज़ामिया से उस पर इन्वेस्टिगेशन की अपील की है, ताकि जो कल आरिफ खान साहब के साथ वाक़ा पेश आया, ऐसा किसी और एथलीट के साथ ना हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ, और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।